मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलाने वाले हैं जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर के रहने वाले हैं, पिंकू विद्यार्थी, जो जीके जीएस का यहाँ पे बहुत ही जाने माने टीचर माने जाते हैं। और इनका जो पढ़ाने का अंदाज है पूरा ही यूनिक आ चुका है। तो उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और जो जिस प्रकार अभी आप जो ट्रेड में देख रहे होंगे, एनटीपीसी का रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुआ है, इसके बारे में उनसे पर डे कहीं ट्रक स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं ट्रेन पे परेशानियां हो रहे हैं, लोग रोड पे उतर रहे हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं इस लोग, क्योंकि वो इतना मेहनत से तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो जितना उत्सुकता रहता है, सरकार कहीं ना कहीं उनको विफल बना रहा है। इसी रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है? जहाँ तक कि एनटीपीसी के रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये तो एक तरह का घोटाला है। तो आप घोटाला इसको कैसे मानते हैं? घोटाला इसलिए मानते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं, थोड़ा आपका स्टूडेंट का एक ही स्टूडेंट का 3-3 4-4 जगह पे रिजल्ट दे दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया उससे। और एक 2019 में इसका वैकेंसी आया था और 2022 हो चुका है। तो 2022 15 जनवरी को इसका रिजल्ट निकला था। तो अभी सीबीटी 1 ही आया है, सीबीटी 2 और उसके बाद स्किल टेस्ट ही बाकी है। तो लमसम करीब से आप जो 4 साल, अभी तो सीबीटी 1 ही आया है, तो सीबीटी 2 जाएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, तो करीब करीब 5 साल का 6 साल का गैपिंग लग रहा है। हाँ, पक्का जाएगा। तो सर कितना का तो एज ही एक्सपायर हो जाता होगा कितना। एक और भी हम आपको बताने जाते हैं, जब फॉर्म भराया था तो उस समय जो 12th वाले बच्चे थे, आज उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो उनको कितना बड़ा परेशानी है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म नहीं भरे थे उस समय, और आज उनको एग्जाम कंप्लीट होते होते उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना कहीं इस सब तो झालमाल का दिक्कत हो रहा है। तो इतना लेट हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक कि सरकार की बात करते हैं कि 2019 में वैकेंसी निकाला और 2022 है। आप ये मत मान लीजिए कि 2022 में सबको जॉब लग हो गया है, ये काम क्लियर हो गया। अभी भी इसका आगे का काम बाकी है, तो सरकार इसको अभी और लंबा खींच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो 4 साल में सीबीटी 1 ही कंप्लीट हुआ, वो भी तो अभी पेंडिंग में गया। फिर सीबीटी 1 4 साल में कंप्लीट हुआ, अभी सीबीटी 2 करेगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। तो ये कब तक फाइनल होने को उम्मीद है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो सरकार सरकार जिस तरह से स्लो मोशन में काम कर रहा है, तो हमको तो लगता है कि शायद ये 2024 में खींच सकता है। 2024? तो आप कितना साल हो गया, 5 साल लमसम? हाँ जी। 5 साल क्लियर होने मिलेगा। हाँ, आराम से ले गई। तो ये कहाँ तक मतलब लोग यूथ के लिए कितना बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक होता है उमंग कि हमारे रिजल्ट आएगा, जॉब करेगा। लेकिन 5-5 साल वेटिंग करते हैं, तो क्या हमारे बच्चे को, ये जितने भी यूथ तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो तैयारी इतना जुनून से करते हैं तैयारी, लेकिन वो 5 साल 6 साल का वेटिंग में जाते जाते कहीं ना डिमोरलाइज हो रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर गिरते जा रहा है, लोगों के बीच में उमंग थोड़ा गिरते जा रहा है। हाँ, हाँ, पक्का गिर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कैसे गिर रहा है? अब देखिएगा, अब स्टूडेंट जो होता है, जैसे कोई भी लड़का है, एक बार अगर इंटर पास किया, तो वो तैयारी करने के लिए उतर जाता है। उसको कोचिंग में भी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर वो डेरा लेकर रहता है। और वो होता है एक गरीब का बच्चा, किसान का लड़का होता है, और उसको पूरी तरह से अगर देखा जाए पूरी तरह से देखा जाए, तो वो एक गरीब का लड़का होने के कारण उसका अच्छा खासा इन्वेस्ट हो जाता है, पैसा भी उसको लग जाता है। और उस स्टूडेंट से हम बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट हो रहा है, ठीक है, वो पढ़ने के लिए जाता है, तो घर से उसको पैसा दिया जाता है। घर वाले को लगता है कि बच्चा को जॉब होगा, और हमारे शायद जो स्थिति खराब है उसमें बहुत सुधार भी आ सकता है जॉब होने के बाद। और वो स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है। अब सोचिए, कोई स्टूडेंट 2019 में फार्म भरा था, उसको लगा होगा कि शायद 2020 आते आते मेरा सब फाइनल हो जाएगा। अब वो 2022 तक खींच रहा है, और उसके बाद भी उसको जॉब नहीं लग रहा है। और स्टूडेंट तो एक 2022 में तो वो रिजल्ट ही आया, वो जॉब में भी कहाँ होगा, हाँ, वही ना जॉब बोल। होने में करीब करीब, जॉब होने में कब करीब करीब 5 साल 6 साल तो क्लियर करेगा, उसको 7 साल करीब 5 साल से तो उसका हिम्मत तो टूट रहा है। हाँ, हिम्मत तो टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो छोड़ेगा ही। उनके फैमिली वाले देखते हो, फ्रेंड देखते होंगे, तो कहने के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। हाँ, हाँ, पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाके फिर वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं कि सरकारी जॉब में तो इतना करप्शन
हाँ, दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, अब अच्छा खासा मेहनत करता है, अब अच्छा खासा नंबर भी उसका आता है, लेकिन सरकार क्वेश्चन आउट करके या फिर अलग साइड से पैसा लेकर कुछ ऐसे बच्चे का रिजल्ट निकाल देते हैं। तो अगर सोचिए आप 1100-1200 वैकेंसी निकालते हैं, बिहार लेवल के बिहार पुलिस में देख लीजिएगा, या अगर आप आरआरबी का ही वैकेंसी निकाल लेते हैं, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, तो आपका वैकेंसी से बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्म भराता है, करोड़ों, हाँ, करोड़ों में फॉर्म भराता है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी-कभी आउट भी हो जाता है, या आपका जो मंत्री जी जो हैं, या मंत्री जी का जो लड़का है, या उनके जो रिश्तेदार हैं, वो ठेका लेके बैठ जाते हैं। ठेका लेके कहाँ तक हमारे समाज के लिए सही संदेश जाता है? वो गलत संदेश जाता है। हाँ, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, बिहार में खासकर, ये पर्सनली क्वेश्चन था, बिहार में खासकर जितने भी सरकारी जॉब होते हैं, बहुत सारे मेहनत लड़के बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन जो सरकारी जॉब की ओर करप्शन तो बिहार में बहुत दिखने को मिल रहा है, ये बात फैक्ट है। अब बिहार पुलिस को लेके देखेंगे तो जहां तक 50-60% कहीं ना कहीं सेटिंग पे जा रहा है, ये तो ओपन जा रहा है, ओपन क्वेश्चन जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 70-80% जा रहा है, ओपन सेटिंग पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीतिक हो या हमारे जो विधि व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं खराब दिख रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो सर और भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आप जो जान रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं, और ये बात को पता हो या ना हो, वैकेंसी इन द फ्यूचर में कमते ही जाएगा। जैसा का प्लान बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री का, वो हमेशा बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगी। आपका सवाल है कि सरकार बार-बार फोकस कर रहा है कि अब प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब हम दे नहीं पाएँगे, है ना? यही ना आपका सवाल है? तो इसका मतलब आपको क्या? तो हमें ये कहना है कि ठीक है, आप हर किसी को कहते हैं कि प्राइवेट जॉब कीजिए, तो ठीक है, हर कोई प्राइवेट जॉब करेगा, इसमें कोई शक नहीं, कर लेगा। तो फिर उसको ग्रेजुएट होने की क्या ज़रूरत है? अगर हमको पकौड़ा ही तलना है, या हमको एक गुमटी ही चलाना है, या हमको एक दुकान ही खोलना है, तो प्राइवेट जॉब करने की क्या फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम तो 5वाँ क्लास करके भी ये सब काम कर सकते हैं। तो आप हमें फिर बोलते हैं कि ग्रेजुएट कीजिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए लोग से ग्रेजुएशन करने के लिए कहते हैं। जिससे अगर कोई लड़का अगर इंटर में पढ़ता है, अगर बीए में पढ़ता है, तो उससे आपको इनकम होता है कॉलेज से, इसमें कोई शक नहीं है। 10th क्लास से भी इनकम होता है। तो शायद ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाई करना आपका इनकम का एक ज़रिया है। चलिए, आप जब प्राइवेट ही कहते हैं तो फिर वैकेंसी क्यों निकालते हैं? अब सोचिए, एक स्टूडेंट से ₹500 लिए फॉर्म भरने में, किसी साल ₹250 लिए, क्योंकि जाति के आधार पे कुछ कम भी होता है। तो किसी साल 250, किसी से 500, किसी से ₹300 लिए, और 1 करोड़ और 30 लाख के आसपास में फॉर्म भराया, जो भी है। तो इसको गुना करके देखिएगा। हाँ, सैलरी ही चल जाता है, जितना सिलेक्शन होगा ना उसका करीब 4 साल 5 साल सैलरी। हाँ, अब सोचिए कि इतना सारा पैसा वसूल लेते हैं, तो फिर अब ये क्या है? ये क्या चल रहा है बताइए तो आप? किस तरह का सिस्टम हमारे हाँ, या हमारे देश में, चाहे बिहार, अच्छा, नीतीश जी को देखिएगा, इनके यहाँ बिहार पुलिस में बहुत सारे फार्म, मतलब बहुत सारे सीट खाली है, लेकिन ये वैकेंसी निकालेंगे 10,000। हाँ, 10 रन निकालेंगे, इससे करोड़ रुपया कमा लेंगे, और फिर थोड़े दिन के बाद फिर निकालेंगे। वो 20 रन नहीं निकाल सकते, चाहे उनके यहाँ 40 रन। एक बार हम देखे थे कि जब बजट पास हुआ था, उसमें बताया जा रहा था कि बिहार में कम से कम 40,000 बिहार पुलिस का सीट खाली है। तो 40 रन निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, ये 10 रन निकाले, क्योंकि इनको पता है कि चाहे 40 रन निकालिए, चाहे 10 रन निकालिए, फार्म उतना ही गिरेगा। तो क्यों नहीं इसको 4 में पैसा कमाए? तो सीधे-सीधे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि पैसा कमाने का एक हाँ, जरिया है हाँ, ये। ये सरकार का एक धंधा है कि बेरोज़गार युवाओं से किस तरह से हम पैसा कमाएँ। क्योंकि बिहार में तो बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी उसी से लोग पैसा तीर रहे हैं। तो हम आपको एक और भी बात बताना चाहते हैं, हमेशा बिहार सरकार, नीतीश कुमार हमेशा लड़की लोग को ही प्रमोट करें कि 10th करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो। जब ये प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो उनको प्रमोट करने की क्या जरूरत है? वो ऑलरेडी 5-6 क्लास के बाद प्रमोट कर। चलिए, एक चीज़ और हम इस पे बोलना चाहते हैं आपको। ऐसे आप किसी को देखते होंगे, जैसे कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जो अगर आप रास्ता में जा रहे हैं ना, तो आपको रोक देगा, बोलेगा कि पैसा लाओ, तो उसको हम बोलते हैं कि रंगदारी करना। तो सरकार भी बेरोज़गारों के साथ यही कर रहा है, रंगदारी कर रहा है। वो रंगदारी कहिए उसको, रंगदारी ना हुआ। जैसे वैकेंसी निकाल दिया, आप फार्म भर रहे हैं, तो ₹500 दीजिए, तो वो मतलब कि हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, वो इनडायरेक्टली रंगदारी हुआ। रंगदारी कर रहा। रंगदार 2 तरह के मिलेगा। एक रंगदार ऐसा मिलेगा कि आप कहीं जा रहे हैं ना, तब हाँ, तो मोटरसाइकिल रोक देगा, बोला कि ₹500 तुम दो या ₹2,000 दो, तो उसको आप बोलते हैं कि ये रंगदार है।
और सरकार जो है ना वो इनडायरेक्ट रंगदारी करता है। इनडायरेक्ट रंगदारी का मतलब हुआ कि आपसे पहले फार्म भरवा देगा और फार्म भरिएगा तो 500-600 जो लेना है जो ले लेगा और वो बस पैसा सरकार को दे दीजिए, सरकार को करोड़ों रुपए का इनकम हो गया, फिर आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। तो हम इसको तो हम अपने हिसाब से किसी का नहीं, मेरा ऐसा सोच है कि सरकार बेरोजगारों से फार्म भरवाने के रूप में रंगदारी रंगदारी वसूल रही तो है। हम आपसे ये बताएं, जितना भी युवा लोग देख रहे हैं कृपया अभी से जागरूक हो जाए। सरकार कहीं न कहीं आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो आप जागरूक हो और हमें सरकार के विपक्ष में उसके इस जो मुहिम को चलाना चाहिए, ताकि सरकार भी जागरूक हो, सचेत हो कि जो रियलिटी चीज है वो ग्राउंड स्तर पे आए। तो एक बार और भी बात है, हमारे बिहार में तो करप्शन का कमी नहीं है, जो रियलिटी ग्राउंड स्तर पे आप कहीं थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए या कहीं, हर जगह करप्शन है। ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल, क्या ये करप्शन है कि नहीं? आप तो एक टीचर होने के नाते लोग को संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा युवा लोग को साथ रहते हैं, और जितने भी युवा हैं बेरोजगार हैं और अभी तो आप शिक्षा भी दे रहे हैं लोग को, तो आपका तो मेन मोटिव है लोगों को जागरूक करना। हाँ जी, एकदम सही कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो जो बेरोजगार के बारे में आपका क्या राय है? मतलब इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेलवर नजर आ रहा है। 100% इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ऑलरेडी एक बात ये बताए थे कि अगर सरकार को प्राइवेटाइजेशन ही करना था तो क्यों प्रमोट कर रहा है, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, ये सब करने की कोई सिस्टम ही नहीं नहीं था। नहीं, हम 5वीं पढ़ते या छठा तक ही बच्चा पढ़ा था, बस उसको नाम लिखने आ जाता। जब हमको पान की दुकान ही खोलना है प्राइवेट, और दूसरी बात सरकार हमें बोलता है कि प्राइवेट जॉब कीजिए। प्राइवेट जॉब हमको करना रहेगा तो आपसे पूछेंगे हम, इतना दिमाग मेरा नहीं है जब आप कहिएगा प्राइवेट जॉब कीजिए। अब वादा फिर किस लिए किए थे? हम सरकार क्या बोलेगा कि हम आपको पैसा देंगे। हम बोलते हैं कि सरकार, हम 10 स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, वो रोजगार करने के लिए तैयार है, 10 स्टूडेंट को पैसा मिल जाएगा। पहले तो बैंक का जो अधिकार कर्मचारी होते हैं, हाँ वही सब कमीशन लेता है कि इतना 20% उसको दीजिए, फिर एक दलाल भी होता है वो दिलवाने वाला, 20% उसको दीजिए। तो मतलब 50% यही ले लेता है। हाँ, अगर आपको बैंक से 5 लाख रुपया निकलना है तो मान लीजिए ना आपके 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपए के आसपास उन्हीं लोग ले लिया, तो कोई फायदा नहीं है। सरकार की बात बोलते हैं। युवा तो हमें ना जाता हमारे भारत में, वो यूपीएससी, उसके बाद एसएससी, उसके बाद ये आरआरबी है, और उसके बाद ये बीपीएस, आईबीपीएस होता है सबसे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लोगों के नजर में, या कहीं ना कहीं ये सब भी फेलवर होते जा रहे हैं। क्या बात सही है? जैसे अब बात करते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी तो हद तक ठीक, उसका सही चल रहा है। हाँ उसका तो ठीक है। फिर आपका बात किए क्या चीज बोले आप? उसके बाद आईबीपीएस हाँ वो भी ठीक ठाक, चल रहा है, एसएससी भी ठीक ठाक चल रहा है। आरआरबी थोड़ा गड़बड़ा दिया। अब देखिए आरआरबी पहले अच्छा था, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इधर पता नहीं क्या कर दिया। हाँ वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं कि किस तरह से ये रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। तो तो हम आपको ये भी दिखाना चाह रहे थे जो आरआरबी में जो गड़बड़ी थी उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम आपसे एक और भी क्वेश्चन है, जिस तरह के जो परेशानियां हो रहा है आजकल सरकारी जॉब के लेके, सरकार को लेके, कहीं ना कहीं बीच में यूथ लोग हाँ आराम से घिसक रहा है। क्योंकि एक पर्सनली आपसे और भी बात करना चाहते हैं, जो जिनका बिहार में जो सबसे ज्यादा परेशानी है शादी को लेके, क्योंकि शादी जब यूथ को जब सरकारी जॉब नहीं होता है तो कितने डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितने उनके साथ परेशानियां होती हैं, वो फीलिंग कर ही सकते हैं उनके साथ। बिहार में जो सरकारी जॉब के लेके जो, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिहार में जो सरकारी जॉब के लिए कोई शादियां के लिए परेशान हो रहा है, और बच्चे रिजल्ट निकाल भी देते हैं, उसके बाद 5 साल 6 साल वेटिंग में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार युवा के चलते तो अन्याय वहां भी कर रहा है। अब देखिएगा, हम अलग स्टेट की बात नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे पंजाब है आपका, और सब स्टेट है वहाँ पे, जैसे पंजाब लीजिए, केरल है, तमिलनाडु, इस समय तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे बिहार में अब शादी में भी जॉब मायने रखता है। अगर आपको जॉब है तो आपको शादी हो, हाँ शादी होगा। अगर आपको जॉब नहीं है तो शादी नहीं होगा। अब सोच लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और उसका उम्र है 22 बरस या 23 बरस, 23 बरस से मान लीजिए 23 बरस है, और वो तैयारी, मतलब कोई फार्म जैसे आरआरबी का ही तैयारी किया, अगर वो 6 साल 7 साल तक घिस के लेकर जाता है तो अच्छा 7 साल तक घिस के लेकर जाता है तो उसका उम्र भी बढ़ गया, और वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है, वहां पे भी कोई नहीं जाएगा। फिर फेल करेगा। हाँ
तो कहीं न कहीं बिहार में एक युवा बहुत के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है और शादी को यानी विवाह को आप जॉब से तो जोड़ के देख ही सकते हैं। बिहार में हाँ, बिहार में हाँ, बिहार में जॉब को देख सकते हैं। क्योंकि बिहार में बहुत से ऐसे समाज हैं जिसमें अब हाँ, जॉब के साथ-साथ शादी को ऐड कर दिया गया है। अगर शादी है जॉब है, तो वही आपका शादी होगा। हाँ, तो परेशानी तो है ही साहब। इस बात को जो अभी जो ओल्ड जनरेशन है, अब युवा में तो थोड़ा चेंजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ओल्ड जनरेशन है उनकी कहीं ना कहीं मेंटलिटी हो गया सरकारी जॉब है तभी हम आपको बेटी देंगे। लेकिन बिहार का युवा के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, रिजल्ट भी आ जाता है, फिर भी 5 साल 6 साल वेटिंग में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा के साथ ये कत्ल हो रहा है, हम ये बताना चाहते हैं। और युवा लोग को जागरूक होना है। लोग देखिएगा, अब हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, जो छात्र हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको रोज़गार चाहिए या सरकार से सरकारी जॉब चाहिए, तो आप जाति धर्म को छोड़ के आना पड़ेगा। बस आपका एक ही जाति है कि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, समझे ना? आपका एक ही धर्म है, वो है शिक्षा है। और अगले जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, वो कोई भी हो, उससे आप एक ही सवाल पूछिए कि आप जॉब दीजिएगा। यानी अगले बार वोट डालिए, लेकिन जॉब के आधार पर डालिए, जाति सर का ये तो बात है, वो तो उस समय बोल ही देते हैं कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, ये निकालेंगे। स्टूडेंट सब यूनिट है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, वो धर्म जाति को नहीं देखता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी वो राजनीतिक बना लेता है कि फलाना पार्टी है, फलाना पार्टी है। ये सब बात नहीं। तो हम यही ना बोले कि स्टूडेंट लोग क्यों कहता है कि हम इस जाति के हैं तो ये मेरा पार्टी है, वो इस जाति का तो उसका पार्टी है। स्टूडेंट लोग तो यूनियन हो जाता है, लेकिन जब जीतने के बाद क्या होता है, सब पार्टीवाद होता है। जेडीयू क्या हो गया, आरजेडी क्या हो गया, बीजेपी क्या आ गया, सब वो लोग कहीं ना कहीं बच्चे लोग को ही पीस रहा है। ये भी तो बात वो भी लग कहीं ना कहीं बच्चे लोग को पीस रहा है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग जॉब के लिए तैयारी करते हैं। अब जिसका सरकार आया वो वैकेंसी निकाल दिया, जिसका नहीं आया वो रोक दिया, ये रोक दिया। इसके बीच में भी जो राजनीतिक पार्टी है, इसके बीच में कहीं ना कहीं बच्चे लोग हमेशा घिसते रहते हैं। हम यही ना बोले कि बच्चे लोग को किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए और आपका एक ही चीज होना चाहिए बस से हम मेरा धर्म शिक्षा है, समझ ना? हम वही व्यक्ति को वोट करेंगे जो मेरा हमें रोजगार देगा। चलिए, और पक्ष विपक्ष दोनों घेरिए। पक्ष अगर आपके पास वोट मांगने आता है तो उससे पूछिए कि आप आगे जो वादे किए थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, अब दिए? आप दो केंद्र सरकार से पूछिए कि आप 2 करोड़ का वादा किए थे, आप दिए? और विपक्ष से ये पूछिए कि आप इतने दिनों तक हमारे रोजगार के लिए कितने सवाल खड़ा किए विधानसभा में? या विपक्ष कांग्रेस भी है, लोकसभा भी है, तो उनसे भी पूछिए कि आप लोकसभा में थे तो बेरोजगारी पर कितने बार सवाल खड़ा किए आप? तो हमारी जब सवाल दोनों से होना चाहिए, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। पक्ष से सवाल ये होना चाहिए कि आप कितना रोजगार दिए, आप ये झूठे वादा किए हैं, और विपक्ष से आप कि मत से पीटेगा तब तक ये नहीं सुधरेगा। एक चीज है साहब, हम युवा हैं साहब, समझे ना? अगर युवा चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। युवा हमेशा चेंज कर सकता है, क्योंकि अभी जो देख रहे थे प्रोटेस्ट चल रहा था, युवा के चलते ही आरआरबी भी अपना रिजल्ट को रिटर्न करना पड़ा। हाँ, हम सही है। हम बोले ना कि बिहार में तो इतना पावर है कि वो पूरे इंडिया को देख सकता है, क्योंकि इस बार जो आरआरबी को रिजल्ट को लेके जो परेशानियां हुआ, और वो सिर्फ बिहार के लोग ही उतरे थे रोड पे। हाँ, आरआरबी को सुधार दिए थे। हम तो यही नहीं बोले हैं कि अगर हम युवा हैं, हम युवा को ये भी कहना चाहते हैं, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हक के लिए लड़ो, जो भी हो। अगर कोई भी सरकार हो, हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है। अगर हमें रोजगार दोगे तो अच्छा है, रोजगार नहीं दोगे तो फिर हम मांग करेंगे। क्योंकि युवा को कुछ नहीं चाहिए, नहीं उसको स्वास्थ्य चाहिए, नहीं उसको अनाज चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सिर्फ उसको रोजगार। और सरकार को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, युवा को रोजगार देने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर रोजगार आता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे बड़ा युवा को क्या जरूरी है, बस घर, रोड, सड़क की रोजगार। अब देखिए, हमें रोजगार दे दीजिएगा ना तो हम सब मैनेज कर लेंगे। रोजगार अगर मिल जाता है तो अपने सरवाइव कर सकते हैं, अपने जनरेशन को सही कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन सर रियलिटी तो ये है, आप में टैलेंट होते हुए भी बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदा की बात होती है। होते हुए भी हाँ, आप में क्वालिटी है, आप एग्जाम भी फेस कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा। और वहां पे क्या होता है, कहीं ना डोनेशन लेके, आपके ही कोई फ्रेंड रहता है, डोनेशन लेके हो गया, और आप टैलेंट भी रह गए, आप रोड छाप आ जाते हैं। देखिए, रोना तो इस बात की है साहब कि हमारे पास नॉलेज है,
और हमें रोज़गार नहीं मिलता है, यानी हमें जॉब नहीं मिलती है और उस व्यक्ति को जॉब मिल जाता है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो उस समय कितना बड़ा उस युवा के साथ होता होगा परेशानी, वो दिन उसी का जानता होगा। अब तो क्या हम बोले, सरकार भी पहले स्टूडेंट रह चुके थे। नीतीश जी खुद छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। पता नहीं वो किस तरह से भूल गए, वो भी एक स्टूडेंट रह चुके थे, वो एक इंजीनियर थे और वो सब भूल चुके हैं आजकल। बस वो सत्ता का एक नशा है। हाँ, एक क्या बोल पॉलिटिशियन कर चुके, राजनीतिक में आ चुके, लेकिन युवा के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, युवा को अभी साथ आना है, मिल के जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ युवा को साथ आना पड़ेगा, तभी ये सरकार सुधरेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं युवा के साथ हमेशा अन्याय होते आ रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम सारे को साथ में आना पड़ेगा। जो उचित कदम हो सरकार को उठाना चाहिए और ज्यादातर फोकस युवा को रोजगार की हो, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी का हद से पार होते जा रहा है। लोग में टैलेंट, यहाँ तो 30 35 40 साल होते होते भी लोग को ये जॉब नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही बड़ा दुखद बात है। आपको सर टीचर के होते इस नजर, इसके बारे में आपका क्या नजर है? लोग 40 30 बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जॉब नहीं हो पा रहा है। अब देखिए सवाल, टीचर में कमी है, स्टूडेंट में कमी है, उसका टैलेंट में कमी है, कि कहीं ना कहीं सरकार दोषी है? हम इसके लिए तो सरकार को दोषी देंगे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है। एक बार स्टूडेंट का स्थिति देखिए, समझे ना। हम देखिए, सरकार 4-4 साल 5-5 साल तक वैकेंसी को रोक रखता है, फिर भी स्टूडेंट हिम्मत नहीं हारता है, वो अपने तैयारी करते रहेगा। लेकिन अगर इनको 5 दिन तक, 5 दिन अगर इनका मतलब ये इनका जो रिजल्ट आता है चुनाव वाला, अगर लेट हो जाए ना, तो पूरी नशा ठंडा हो जाता है इनका। कितना अन्याय हो रहा है बच्चे के साथ, क्योंकि जब आपके इलेक्शन होता है तो मात्र कितना शॉर्ट में आपका उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बच्चे को क्यों नहीं आता है? कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। बहुत बच्चे लोग के साथ बहुत हो रहा है। बच्चा तो तपस्या कर रहा है, और बच्चा वो तपस्या कर रहा है जिसका कोई परिणाम भी इसको पता नहीं चल रहा है। कोई परिणाम नहीं, सरकार कब रिजल्ट देगा, उम्मीद से जी रहा है। अगर सरकार को देखना है तो बिहार में आके देखिए, बच्चे रात रात को पढ़ते हैं, दिन भर वो खेती करते हैं, दिन भर वो खेती करते हैं, खेती का पूरा वो हाथ बटाते हैं, और उसके बाद वो रात रात भर सर्किल में पढ़ाई करते हैं। कितना मेहनत करते होंगे, और कहीं ना कहीं उनका पापा मम्मी पूरी परिवार को उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा जॉब करेगा, सरकारी जॉब करेगा, लेकिन वो उम्मीद भी वो कंप्लीट पूरा नहीं हो पाता। तो उनके साथ क्या बीतता होगा, उनके परिवार के साथ, वो वही इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे पिंकू विद्यार्थी का, जो सर जीके जीएस का क्लास लेते हैं इस्लामपुर में, और उनसे हम आपको मुलाकात करवा रहे थे, उनसे रूबरू हुए। और आपको अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज सुमित कुमार के साथ, तो बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। थैंक यू।